आज की रिपोर्ट बहुत ही अहम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको पटियाला लोकसभा सीट के चारों उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि, उनकी कार्यशैली और उन पर लगे आरोपों से अवगत कराएंगे। ये रिपोर्ट खास इसलिए है ताकि इस रिपोर्ट के माध्यम से जनता जान सके कि आखिर जो चारों उम्मीदवार खड़े हुए हैं उन्हें किन किन आरोपों का सामना करना पड़ा है और किस तरह से उन्होंने उन आरोपों को नकारा है, क्या सफाई दी है। साथ ही ये जानना जनता के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जिसे वोट देने जा रहे हैं वो नेता किन आरोपों से घिरा रहा है, किन विवादों से घिरा रहा है। तो ये रिपोर्ट आपके सोचने समझने की शक्ति में और ज़्यादा इजाफा करेगी और आप जब वोट डालने जाएंगे तो आप देखेंगे, सोचेंगे और समझेंगे कि आपका जो उम्मीदवार है उसका बैकग्राउंड क्या रहा, उसके आरोप क्या रहे और आपको किसे वोट डालनी है। आइए एक नज़र डालते हैं इस विशेष रिपोर्ट पर। पटियाला लोकसभा सीट से सभी मुख्य पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को घोषित कर दिया है। जहां अकाली दल से एनके शर्मा, जो कि एक बहुत ही बड़े नेता रहे हैं हमेशा, ना सिर्फ डेराबस्सी से बल्कि पंजाब की सियासत में बहुत ऊंचा कद रहा है एनके शर्मा का। अकाली दल ने एनके शर्मा पर दांव खेला है और पटियाला लोकसभा सीट का एमपी उम्मीदवार बनाया है। कहा जा रहा है कि एनके शर्मा को एमपी उम्मीदवार बनाने के पीछे मकसद रहा उनका हिंदू चेहरा। एनके शर्मा खुद इस बात को कह चुके हैं कि 2.5 लाख वोट उनके पास है, 1 लाख वोटों की उनको ज़रूरत है। एनके शर्मा को एमपी उम्मीदवार बनाया गया और पूरी कोशिश है, पूरा विश्वास भी दिखाया जा रहा है कि एनके शर्मा ये सीट निकालेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो कांग्रेस से कुछ ही वक्त पहले नाराज होकर, कांग्रेस का दामन छुड़ाकर बीजेपी में आई रानी परनीत कौर पर बीजेपी ने अपना दांव खेला है। बीजेपी से रानी परनीत कौर को एमपी इलेक्शन में एमपी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है और पूरी कमर कस ली है रानी परनीत कौर ने कि बीजेपी की झोली में ये सीट डालेंगी। हालांकि अगर हाल फिलहाल का हम हाल देखें, खबरें देखें, तो रानी परनीत कौर का पंजाब में विरोध हो रहा है, पटियाला में विरोध हो रहा है। वो जहां जा रही है वहां पर उन्हें विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी पूरी कमर कसकर वो मैदान में उतर चुकी हैं और उनका मानना है कि उनको ही इस बार जीत हासिल होगी। बात करें अगर हम आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी से डॉक्टर बलबीर सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पटियाला की सीट आम आदमी पार्टी की झोली में डालें, जिसके लिए वो भी मैदान में उतर चुके हैं। अब अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस से डॉक्टर धर्मवीर गांधी को एमपी उम्मीदवार बनाया गया है। डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को अंजाम देने के लिए उतर चुके हैं चुनावी मैदान में। ये चारों एक दूसरे के सामने हैं और चारों की कोशिश है कि उनकी पार्टी को ये सीट मिले। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इन चारों ने तो कमर कस ली है, लेकिन अब जो जनता है उसका भी कमर कसने का वक्त आ गया है। जनता को ये जानने का पूरा हक है कि जो उम्मीदवार उनके दरवाजे पर, उनके द्वार पर वोट मांगने आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, उनके विवाद क्या रहे हैं, उनके आरोप क्या रहे हैं। तो आइए डालते हैं इन सभी लोगों पर एक नज़र, इनके विवादों पर एक नज़र, इन पर लगे आरोपों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे एनके शर्मा के बारे में। एनके शर्मा जो पंजाब सियासत में एक बहुत ही मुख्य नेता रहे हैं, इस वक्त वो पंजाब अकाली दल के खजांची हैं। वो पंच रहे, सरपंच रहे, 2 बार प्रधान रहे और 2 बार एमएलए रहे, अब कैबिनेट मिनिस्टर रहे। उसके बाद अब वो एमपी उम्मीदवार की फहरिस्त में शामिल हुए हैं। शीद ने उन पर भरोसा दिखाया है, उनके हिंदू चेहरे पे भरोसा दिखाया है। एनके शर्मा का कद हमेशा से राजनीतिक गलियारों में ऊंचा रहा है, लेकिन एनके शर्मा को हमेशा से आरोपों का सामना भी करना पड़ा है, विवादों में घिरे नजर भी आए हैं एनके शर्मा। एनके शर्मा ने जिस तरह से राजनीति का सफर तय किया है वो कहीं ना कहीं प्रशंसा योग्य तो है, लेकिन उनके साथ जुड़े विवाद कहीं ना कहीं उन पर सवाल भी खड़े कर देते हैं। आइए डालते हैं एक नज़र एनके शर्मा के विवादों पर। एनके शर्मा पर लगे अगर आरोपों की बात करें, तो पहला आरोप, पहला विवाद जो उनसे जुड़ा है वो है ज़मीनों को लेकर। एनके शर्मा पर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि एनके शर्मा ने अपनी पावर का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अवैध तरीके से शामलात ज़मीनों, किसानों की कृषि ज़मीनों को हड़पा है, उन पे कब्जा किया है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बयानबाजी भी की है, उनके खिलाफ खबरें भी दिखाई गई हैं। एनके शर्मा पर आरोप लगा है कि पंजाब में
किसानों की कृषि जमीनों को उन्होंने अवैध तरीके से अपने कब्जे में लिया और वहां पर इमारतें बनाई। हालांकि एनके शर्मा ने काफी कागज, काफी दस्तावेज, पुराने से पुराने दस्तावेज भी दिखाए और अपना पक्ष रखा, अपनी सफाई दी और कहा कि ये सब मनगढ़ंत आरोप हैं, झूठे आरोप हैं। उनकी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा ये आरोप लगा दिए जाते हैं। हालांकि एनके शर्मा ने पूरा इसका विरोध किया, अपनी सफाई सामने रखी, फिर भी जमीनों से जुड़ा विवाद एनके शर्मा का पीछा नहीं छोड़ता और लगातार इन आरोपों पर एनके शर्मा को जवाब देना पड़ता है, उनसे सवाल किए जाते हैं, लेकिन एनके शर्मा कहीं ना कहीं से खुद को बचाते नजर आते हैं। अगर बात करें दूसरे इल्जाम की, तो एनके शर्मा पे जो दूसरा इल्जाम लगा वो लगा राजनीतिक विवाद का इल्जाम। कहा जाता है कि क्षेत्र में एक प्रमुख नेता एनके शर्मा अपने राजनीतिक चालों, अपने राजनीतिक शासन और नीतियों की वजह से हमेशा से विवादों में घिरे रहे हैं। विपक्ष ने उन पर जमकर हमला बोला है, विपक्ष ने लगातार उनको घेरा है, उन पर सवाल खड़े किए हैं, जिसका जवाब देते एनके शर्मा नजर आए हैं। और एनके शर्मा ने हमेशा कहा है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ नाजायज किया है, तो जनता ने उन्हें 2 बार विधायक क्यों बनाया, जनता सब जानती है, इसीलिए उन्हें 2 बार विधायक बनाया गया। लेकिन एनके शर्मा को लगातार राजनीति में अपने विरोधियों का और अपने ऊपर की जा रही आलोचनाओं का कड़ा सामना करना पड़ा है। तीसरा इल्जाम, अगर हम एनके शर्मा के ऊपर लगे तीसरे इल्जाम या विवाद की बात करें, तो वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एनके शर्मा को हमेशा घेरा गया है। कहा गया है कि एनके शर्मा ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने जनता के धन का दुरुपयोग किया। इस आरोप का खंडन भी एनके शर्मा कई बार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी धन का दुरुपयोग नहीं किया और अपनी उपलब्धियां गिनवाई, जो उन्होंने प्रधान होने के नाते या एमएलए होने के नाते अपने हलके को दिए हैं। लेकिन आरोपों का सामना एनके शर्मा को फिर भी करना पड़ा। अगर बात करें चुनावी विवाद की, तो एनके शर्मा का नाम चुनावी विवाद में भी आ चुका है। आपको बता दें कि एनके शर्मा के ऊपर कई बार चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग की जो शर्तें होती हैं उसको पूरी तरह से नकार कर सिर्फ अपने प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया। उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया, जिसका खंडन भी एनके शर्मा ने किया है। अब बात करते हैं बीजेपी उम्मीदवार रानी परनीत कौर की। रानी परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और राजनीतिक गलियारों में काफी सालों से एक उभरती हुई राजनेता के रूप में सामने आई हैं। रानी परनीत कौर ने अपनी जिंदगी के कई साल राजनीति को दिए हैं और कई कार्य ऐसे किए हैं जो राजनीति में उनका मुकाम काफी ऊंचा करते हैं। लेकिन साथ साथ रानी परनीत कौर को भी विवादों और आरोपों का सामना करना पड़ा है। आइए एक नजर डालते हैं उन पर लगे आरोपों और विवादों पर। रानी परनीत कौर पर सबसे पहला जो आरोप हम आपको बताने जा रहे हैं वो आरोप है भूमि सौदा विवाद। ये विवाद सन 2006 में खड़ा हुआ था। इस विवाद के अंतर्गत रानी परनीत कौर पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने पंजाब के मोहाली में एक जमीन को बाजारी कीमत से कम कीमत पर खरीदा। कहने का मतलब है कि जो बाजार की दर थी उस कीमत की, उस दर से कम रानी परनीत कौर ने उस जमीन को खरीदा है। इस विवाद ने उस समय की पंजाब की राजनीति में हलचल मचा दी थी। विरोधियों ने इस आरोप को, इस विवाद को काफी उछाला था, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी निर्णायक सबूत नहीं मिला। हालांकि उस वक्त इस मुद्दे को काफी उछाला गया था। दूसरे आरोप की अगर बात करें तो रानी परनीत कौर पर दूसरा आरोप लगा कि सन 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें खर्च जो रानी परनीत कौर ने खर्च किया था वो खर्च चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से कहीं अधिक था। चुनाव आयोग ने इस पर रानी परनीत कौर से स्पष्टीकरण भी मांगा था। रानी परनीत कौर को अपने हिसाब किताब का ब्यौरा चुनावी आयोग को देना था और अपने खर्चों का औचित्य भी बताना था। तीसरे विवाद की अगर हम बात करें तो रानी परनीत कौर पर ड्रग्स मुद्दे को लेकर विवाद हो चुका है। आपको बता दें कि सन 2014 में रानी परनीत कौर ने एक बयान दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि पंजाब में केवल 1% युवा नशीली दवाओं का आदी है, जिसके बाद विरोधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनकी जमकर निंदा की थी और कहा था कि पंजाब में नशीली दवाओं और नशे को लेकर
जो स्थिति बताई जा रही है, स्थिति उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। सन 2002 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुए थे। इसमें भी रानी परनीत कौर का नाम विवादों में आया था। आपको बता दें कि सन 2002 में रानी परनीत कौर पर आरोप लगा था कि चुनावी परिणाम और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए वो पैसे और शराब के मामले में शामिल हैं। सन 2002 के पंजाब विधानसभा चुनावों की अगर बात करें तो उस वक्त भी रानी परनीत कौर को विवादों में खड़ा पाया गया था। ये विवाद था कि रानी परनीत कौर पर इल्जाम था कि वो कथित तौर से पंजाब में विधानसभा चुनावों के परिणामों को प्रभावित करने के लिए और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसा और शराब बांटने में शामिल हैं और उनकी कड़ी आलोचना भी की गई थी। अब अगर बात करें रानी परनीत कौर के आईपीएल में हितों के टकराव के आरोप की, आपको बता दें कि सन 2010 में रानी परनीत कौर को एक राजनेता और किंग्स 11 पंजाब की टीम के एक हितधारक के रूप में दोहरी भूमिका निभाने का आरोप लगा था और उन्हें कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह की राजनीतिक स्थिति और आईपीएल में फ्रेंचाइजी में उनकी खुद की भागीदारी को देखते हुए हितों के टकराव के इल्जाम उन पर लगे थे, आरोप उन पर लगे थे और कई तरह के सवाल उन पर खड़े हुए थे। हालांकि रानी परनीत कौर इन विवादों में घिरी, इन आरोपों में घिरी, इन सवालों में घिरी, लेकिन अगर देखा जाए तो रानी परनीत कौर जो सालों से राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन्होंने पंजाब की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस बार उनकी कोशिश है कि वो बीजेपी को पटियाला लोकसभा सीट जीत कर दिखाएं, लोगों का विश्वास जीत कर दिखाएं। हालांकि जिस तरह से उनका सामना रोष प्रदर्शनों से हो रहा है, जिस तरह से उनका सामना धरना प्रदर्शनों से हो रहा है, उसके बाद भी रानी परनीत कौर डटी हुई है कि बीजेपी को यहां से ये सीट निकाल कर दें ताकि उनका राजनीतिक कद और ऊंचा हो और बीजेपी की झोली में ये सीट आ जाए। अब बात करते हैं कांग्रेस से डॉक्टर धर्मवीर गांधी की। डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो कि एक बहुत ही सशक्त नेता हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते, कुछ गतिविधियों के चलते उनको आम आदमी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके चलते वो कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस ने उन पर पूरा भरोसा दिखाया और पटियाला लोकसभा सीट से उनको उम्मीदवार उतारा है। डॉक्टर धर्मवीर गांधी एक बहुत ही ऊंची शख्सियत के नेता तो रहे हैं, उनका कद राजनीति में काफी ऊंचा रहा है, लेकिन विवादों का सामना उनको भी करना पड़ा, आरोपों का सामना उनको भी करना पड़ा। आइए डालते हैं डॉक्टर धर्मवीर गांधी पर लगे आरोपों पर एक नजर। सबसे पहले नजर डालते हैं उनके निष्कासन पर। आम आदमी पार्टी से सन 2015 में डॉक्टर धर्मवीर गांधी को ये कहकर निष्कासित कर दिया गया कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। ये विवाद उस समय पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण विवाद था, क्योंकि उस वक्त डॉक्टर धर्मवीर गांधी पटियाला से आपका प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद सदस्य थे। उनका निष्कासन पार्टी की कार्यशैलियों और पार्टी के नेतृत्व की आलोचना का परिणाम था। दूसरा मुद्दा जो डॉक्टर धर्मवीर गांधी से जुड़ा, वो जुड़ा आंतरिक पार्टी राजनीति का मुद्दा। आप नेतृत्व के साथ डॉक्टर धर्मवीर गांधी के रिश्ते बहुत ही उतार चढ़ाव भरे रहे, क्योंकि उम्मीदवारों के चयन और पंजाब के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण और पार्टी के दृष्टिकोण सहित विभिन्न मुद्दों पर उनका पार्टी के नेतृत्व के साथ काफी मतभेद रहा। डॉक्टर धर्मवीर गांधी के साथ जुड़े अगर हम तीसरे विवाद की बात करें तो तीसरा विवाद भूमि अधिग्रहण मुद्दे का विवाद रहा। आपको बता दें कि सन 2013 में डॉक्टर गांधी ने पंजाब में एक राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के विवादों में वो घिरे नजर आए। उन पर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के आरोप लगे और जिसके कारण उनके और राज्य सरकार के बीच काफी मतभेद उत्पन्न हुआ। ये विवाद भी काफी सुर्खियों में रहा। अब अगर बात करें डॉक्टर धर्मवीर गांधी पर लगे चौथे आरोप की, तो वो आरोप दुर्व्यवहार और दुरुपयोग का आरोप है। आपको बता दें कि डॉक्टर गांधी पर सांसद के रूप में जनता के धन का दुरुपयोग करने के आरोप लगे और उनके कार्यकाल के दौरान उन पर अनियमितताओं के आरोप भी लगे। हालांकि उन पर लगे ये आरोप निर्णयात्मक रूप से साबित नहीं हुए और बहस का हिस्सा रहे हैं। अब अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी से बलबीर सिंह को पटियाला लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बलबीर सिंह पर आम आदमी पार्टी हाईकमान ने भरोसा जताया है और उन्हें एमपी टिकट दी है और पूरी कोशिश की जा रही है कि
बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी की झोली में ये सीट डालें, बलबीर सिंह कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी को मात दें और पटियाला लोकसभा सीट से भारी मतों से विजयी हों, आम आदमी पार्टी को विजयी बनाएं। हालांकि अगर उनसे जुड़े विवादों की बात करें तो अभी तक की जो खबर हमारे पास है, जो सोर्स हमारे पास है, उनसे जुड़ा कोई ऐसा विवाद नहीं है जिसके चलते उनको आरोपों का सामना करना पड़ा हो या सवालों के घेरे में खड़े हुए हों। अभी तक उन पर इस तरह का कोई आरोप सामने नहीं आया। यह आपको बता दें कि पटियाला लोकसभा सीट से एनके शर्मा अकाली दल से, परनीत कौर बीजेपी से, डॉक्टर धर्मवीर गांधी कांग्रेस से और डॉक्टर बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और सभी की कोशिश है कि उनको ये सीट मिले, उनकी जनता उनको चुने। हालांकि जनता ने क्या सोच रखा है ये तो अभी समय के गर्भ में है, लेकिन अगर बात करें जनता के अभी तक के मन की, तो जनता में जो पंजाब की जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से खासी नाराज नजर आ रही है। पटियाला लोकसभा सीट से रानी परनीत कौर जो मैदान में उतरी हैं, उनको कहीं ना कहीं तो डर होगा कि इस तरह के जो रोष, जो धरने उनको फेस करने पड़ रहे हैं, जो सामना करना पड़ रहा है, कहीं उनके चुनावों पर असर न डाले, नकारात्मक असर न डाले। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एनके शर्मा की, तो हालांकि वो एक हिंदू चेहरा हैं, डेराबस्सी सियासत में वो बहुत ऊंचे रहे हैं, पंजाब की सियासत में वो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन अगर हम पटियाला की बात करें तो डेराबस्सी में तो उनका एक गढ़ है, उनकी पकड़ है, लेकिन बाकी के जो 8 हलके हैं वहाँ से वो कितने वोट हासिल करते हैं ये भी अभी समय के गर्भ में है। डॉक्टर बलवीर सिंह और डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टियों को जिताने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। जनता को लुभाने का, जनता को अपनी तरफ करने का पूरा प्रयास हर एक राजनीतिक दल कर रहा है, हर एक उम्मीदवार कर रहा है, लेकिन जनता क्या चाहती है ये तो आने वाले 1 जून को पता लगेगा। अब जनता पटियाला लोकसभा सीट किसकी झोली में डालती है ये आने वाले 4 जून को पता लगेगा, क्योंकि जनता का जो मन है वो जनता बना चुकी है। जनता किसे चुनेगी, पटियाला लोकसभा सीट से कौन सा उम्मीदवार जीतेगा, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसी ही और खबरों के अपडेट के लिए लगातार हमसे संपर्क में रहिए, हमसे जुड़े रहिए। तब तक मैं शनाया अहम लेती हूँ आपसे इजाजत। धन्यवाद।